करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके। वैसा ये चैप्टर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर को कंपेयर करोगे तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। बट वेटेज वाइज देखोगे तो यहाँ से मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा उसमें ज्यादा फील नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात, ये इसका जो थोड़ा सिलेबस जो है ना मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर मिल के नीट में 3 क्वेश्चन आते हैं, दोनों के मिलके 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जेई में तो क्वेश्चन 2 होते हैं इसके, ठीक है, इसका वेटेज अच्छा होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है ना, इसका सिलेबस भी छोटा है, बट आपको यहाँ से नीट वालों के लिए 3 क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं, ठीक है। कंपल्सरी यहाँ से 3 क्वेश्चंस होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो इसलिए वेटेज वाइज ये क्वेश्चन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें अच्छा फील आया होगा तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, इसमें जेई में तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स पहले हैं, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। देखो, बेसिकली क्या होता है पहले जान लो। मान लो एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, ऐसे ऐसे रूम है, ठीक है। और हो गया, ओके, ये ऐसा ले दो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ओके। इस रूम के अंदर, एक रूम के अंदर ये देखो, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे, मतलब ये रूम है, इस रूम के अंदर छोटे छोटे बलून्स, ठीक है, ऐसे बलून्स डाल लो, ये बलून्स है, ठीक है, बलून्स है ऐसे। और आपने क्या किया, इस वॉल से एक होल क्रिएट किया, होल क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक होल क्रिएट किया, और इसको आपने इस पे ऐसे पाइप लगा दिया, क्या लगा दिया, पाइप। ये जो पाइप है ये ऐसी है, देखो यहाँ, ये ऐसा ले लो, ठीक है, ये ऐसा, यहाँ पे होल क्रिएट किया, बस, ठीक है। ये इसी रूम है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पूरा भर भर के बलून्स है, बलून सब समझते हो, ठीक है। तो बलून से ऐसे, ठीक है, यहाँ पे होल क्रिएट किया, यहाँ पे पाइप लगाया है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसा फैन लगा हुआ, फैन, ठीक है, ऐसा फैन लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये फैन जो है वो रूम के अंदर है, ठीक है। तो फैन से क्या निकलेगी, हवा निकलेगी, राइट, एयर। तो होगा क्या कि जैसे 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 इससे एयर निकलेगी, ये इस तरफ होगी, तो ये एयर ऑटोमेटिकली इस बलून के ऊपर क्या लगाएगी, ऐसा फोर्स लगाएगी, राइट, ऐसा फोर्स लगाएगी। तो सारे के सारे बलून किस तरफ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेंगे, इस तरफ, ठीक है, ओके। लेकिन उससे कुछ तो होल क्रिएट हुआ है, ठीक है। जो होल क्रिएट हुआ है तो होगा क्या, सारे के सारे बलून इस तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो ऐसे जाएंगे, तो इससे पास होकर देखो, इससे पास होकर ऐसे आएंगे वापस, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। एक काम करो, इसको ना, ये जो सिस्टम मैंने दिया है, ये बलून है इस रूम के अंदर, फिर एक पाइप लगाया है, ठीक है। ये अगर 1 आवर तक आप चालू ही रखोगे इस फैन को, 1 आवर तक चालू ही रखोगे इस फैन को, तो क्या इस रूम के अंदर के बलून्स चेंज होने, मतलब बलून चेंज होने, मतलब इसका मतलब इनका जो अभी काउंट कितना है, 1 2 3, और ये 3, मतलब 9 बलून्स है। अगर ये फैन कंटिन्यूअसली ऑन रखोगे तो बलून्स तो ऐसे सर्कुलेट होते रहेंगे ऐसे, देखो, क्योंकि ये अभी ऐसे प्रेशर से जा रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उनके पास क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा। मोमेंटम मतलब अभी देखो ना, साइकिल जा रही है और अचानक से आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो क्या वो साइकिल वहीं पे रुकती है, नहीं, थोड़ी आगे जाती है। तो वैसा ही यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैन क्या कर रहा है, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहा है। जैसे इसके अंदर चला जाएगा तो उसके पास मोमेंटम है, तो उस मोमेंटम के कारण देखो, ये ऐसा नहीं होगा ना कि मतलब एक गया चलो दो भाई, मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि तू निकला तो तू निकल जा, फिर ऐसे ये समझदार होंगे क्या, मतलब बलून्स बलून्स के पास ब्रेन होता है क्या,
नहीं। तो होता क्या है, ये रैंडमली ना कोई ये गया, इसके बाद ये गया, फिर इसके बाद एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐसा धक्का मार देंगे वो, ठीक है। देखो ना, ये अंदर चला गया तो इसके वजह से ये भी जाएगा, इसके वजह से ये भी जाएगा, तो ऐसा धक्का मारते 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 क्या होगा, ऐसे चलते रहेंगे। तो ये कहीं ना मतलब यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक आ गए ऐसे जाके, अगर यहाँ तक आ गए एक बार, तो इसके बाद ये इससे बाहर आएंगे ना, इससे बाहर आएंगे तो ऑटोमेटिकली एयर है, तो एयर को और क्या करेगी, उसको पुश करेगी, तो ये ऐसा सर्कुलेट होता रहेगा। अच्छा, ये ये 1 आवर चलाओ, 2 आवर चलाओ, या 10 आवर चलाओ, या 1 साल चलाओ, फैन को 1 साल चलाओ, क्या ये नंबर्स बढ़ने वाले हैं? ये बलून्स के नंबर्स बढ़ने वाले हैं? नहीं। क्या नंबर्स, बलून्स के नंबर कम होने वाले हैं? नहीं। तो क्या है ये बलून्स कैसे रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे। बलून कैसे रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे, ठीक है। तो ये जो बलून्स है ना, बलून्स बलून्स को ही हम लोग इमेजिन क्या करेंगे, बलून्स को इमेजिन करो, बलून्स को इमेजिन करेंगे पॉजिटिव चार्जेस। क्या इमेजिन करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अच्छा, ये फैन को क्या इमेजिन करेंगे, ये जो मैंने दिखाया ना, ये एयर, एयर क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगा देता है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखो ना कि अगर अगर यहाँ पे चौक है, इस चौक को मैं यहाँ से ऐसे छोड़ दूं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आएगा, तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर mg का फोर्स लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स लगता है, कांस्टेंट फोर्स लगता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे चेक करो, ये फैन है, फैन जो है वो यहाँ से यहाँ तक, देखो ना, इस रूम तक कंटिन्यूअसली इस बलून के ऊपर फोर्स लगाएगा। पहले कैसा था, रेस्ट पे था। मैं समझा देता हूँ, एक्चुअल में रेस्ट पे नहीं होते इलेक्ट्रॉन, सॉरी, बलून को भी ऐसे छोड़ोगे ना, तो बलून भी यहाँ वहां घूमते रहेंगे आप, ठीक है। एक्चुअल में बलून अगर आप रूम के अंदर छोड़ोगे तो नीचे जाके बैठ जाते हैं। उसका रीजन है, उस बलून के ऊपर थोड़ा सा, मतलब हल्का सा उसका मास होता है ना, तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगता है, mg का फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, mg का फोर्स, इसलिए वो ऐसे बैठ जाते हैं इधर जमीन के ऊपर, ठीक है। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता ना, तो बलून भी यहाँ वहां ऐसे ऐसे इस रूम के अंदर ही क्या कर देते, मतलब ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, एग्जैक्टली एनालॉजी आप समझ लोगे ना, विदाउट फैन की अगर आप एनालॉजी समझ लोगे, चाहे इलेक्ट्रॉन की हो या बलून की हो, या जो ड्रिंकर्स होते हैं, देखो ड्रिंकर्स, ड्रिंकर्स क्या करते हैं पता है क्या, आप अब उनको एक जगह पे आप देखोगे ना, तो मतलब बहुत ही टाइट होंगे वो वाले, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब एक जो भी है, मतलब ज्यादा पी लिया ना उसने, तो वो क्या करता है, ऐसे जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ जा रहा है, वापस वहीं पे आ जाता है, ठीक है। ऐसे घूम घूम के ना वहीं पे आते रहते हैं, ठीक है। मतलब ड्रिंकर जो होते हैं, उनको वो रास्ता तो उनको मतलब पर्टिकुलरली वे नहीं समझ में आता है, तो क्या करते हैं वो, ऐसे ऐसे आगे जाते हैं, फिर वहां घूमते हैं, फिर ऐसे घूम घूम के वहीं पे चक्कर लगाते हैं। अब देखोगे ना, जब तक मतलब कम नहीं होती है, ठीक है, उसका इफेक्ट कम नहीं होता है, किसका, उसका, ठीक है। तो वो जब तक इफेक्ट कम नहीं होता है, तब तक वो वहीं पे घूमते रहेंगे, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रिंकर की तरह होते हैं, ठीक है। उनको जब तक वे नहीं दिखाओगे ना इलेक्ट्रॉन्स को या बलून्स को, तब तक ये रूम के अंदर ही ऐसे मतलब घूमते रहते हैं। ये देखो, ये यहाँ से कुछ भी हो सकता है, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, कुछ भी हो सकता है, और वही पे आएगा। अब इसमें क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे, यहीं पे, फाइनल कहाँ पे, यहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। इसीलिए जब अब बाहर से कुछ मतलब फैन वगैरह नहीं लगाओगे, तो इनका कोई डिस्प्लेसमेंट माना नहीं जाता है, सिर्फ आपको क्या बोलते हैं, इसको 0 बोल देते हैं, ठीक है। तो वो तो कहानी है, ठीक है। बट आपको ये इसके बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ इतना इमेजिन करना है कि जब तक आप फैन नहीं लगाओगे, तब तक ये बलून्स जो है वो रेस्ट पे ही रहेंगे, ऐसे इमेजिन करना, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अगर ये बलून है, बलून के ऊपर अगर फैन का फोर्स कंटिन्यूसली लगेगा इस तरह, तो ये बलून यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बलून के ऊपर जो लगने वाला एयर का फोर्स है ना, वो कंटिन्यूसली लगने वाला है, जैसे mg का फोर्स कंटिन्यूस लगता है वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसकी वेलोसिटी यहाँ से लेकर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये एनालॉजी है, ठीक है, एनालॉजी है। तो यहाँ पे क्या करना है, अच्छा, इसका स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इसका स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो क्या वो स्पीड हर समय पे, मतलब अगर फैन लगा दिया आपने, फैन लगा दिया, मतलब उषा है, कौन कौन से फैन है, फिलिप्स का भी फैन होता है, राइट। तो वो फैंस के ऊपर डिपेंड रहेगा क्या, नहीं। वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये एयर को कितनी अच्छी तरह से, मतलब कितने स्पीड से भगा रहा है,
ठीक है, क्योंकि एयर का फोर्स ही इसके ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा एयर का फोर्स होगा उतना इसका स्पीड ज्यादा होने वाला है, ठीक है। मतलब ऐसा फाइंड लगा कि आपने इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा ना, तो आपको ये स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन करोगे तो जितना स्पीड से वो घूम रहा है उतनी स्पीड से एयर आएगी, एयर जितनी स्पीड से उसके ऊपर धक्का मार रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि इसका स्पीड कितना अचीव कर लिया इसने, ठीक है। मतलब सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि इस फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी अचीव होगी, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये जो कंसेप्ट है ना, ये पाइप लगाया हुआ, तो ये ऐसा सर्कुलेट होते रहता है। इसको क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो इसको सेम आपको इमेजिन करना है, सेम ऐसे ये क्या है, एनालॉजी है, ठीक है। ये क्या है, एनालॉजी। इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करने के लिए इसको आपको एनालॉजी की तरह ट्रीट करना होगा, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या क्या होता है। फैन जो एयर को ब्लो करता है, मतलब एयर को ऐसे फोर्स लगा देता है, मतलब एयर ही इस बलून के ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। इसको ये फैन किसको क्रिएट कर लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, राइट। बलून से यहाँ पे कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बलून पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट क्यों होती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल का चार्ज कम होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे ऐसे चले जाते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गया, ऐसे हो गया, राइट। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी, क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है। तो बैटरी का सिंपल मीनिंग है ये एनर्जी को प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड करती है, एनर्जी को प्रोवाइड करती है। जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर में देखा था, सिंपल इतना याद रखो, बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है। अच्छा, बैटरी किसका सोर्स है, देखो यहाँ पे किसका सोर्स है, ये एनर्जी का सोर्स है या चार्ज का, तो आंसर है एनर्जी का सोर्स है। देखो यहाँ पे फैन, फैन किसका सोर्स है, यहाँ पे एनर्जी देने का काम कर रहा है, मतलब वो देखो फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा फोर्स अगर आप लगा रहे हो तो इसके पास एनर्जी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये फैन जो है वो एनर्जी देने का काम कर रहा है। ये फैन ऐसा नहीं कर रहा है कि यहाँ पे बलून बढ़ा रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम जा रहा है, ये अभी 9 था, फिर थोड़ी देर के बाद 10 हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ फैन किसका काम करता है, इनको भगाने का काम करता है, ऐसे भगाने का काम करता है, राइट। तो ये एनर्जी का सोर्स है, मतलब यहाँ पे फैन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है कहाँ से, बैटरी से आती है। कहाँ से आती है, बैटरी से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बलून चेंज होने वाले हैं क्या, नहीं, सिर्फ क्या करते रहेंगे, ऐसे क्लोज लूप में ऐसे घूमते रहेंगे, देखो ऐसे घूमते रहेंगे, यस, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे बलून ऐसे घूमते रहेंगे, तो यहाँ पे ये ऐसे इमेजिन करो, चार्जेस है, ये क्या है, ये चार्जेस है, कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज जाते नहीं है, लेकिन अब सिंपलिसिटी के लिए इतना याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज ही भाग रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस ऐसे भागेंगे, पॉजिटिव चार्जेस ऐसे भागेंगे, तो जब चार्ज अपनी जगह से, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता था, चार्ज जब रेस्ट पे रहेगा, चार्ज जब रेस्ट पे रहेगा तो क्या इफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में आप लोग ने वहां पे स्टडी किया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चार्जेस इससे जाएंगे, देखो जाएंगे क्या मतलब क्या होता है, वो मोशन में आ जाते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो रामायण में वगैरह दिखा देते हैं ना, मतलब प्रकट हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल फिजिकल समझ लो, ठीक है। आपको यहाँ से वहां पे जाना होगा तो आपको चल के जाना होगा, मतलब आपके पास क्या आनी चाहिए, वेलोसिटी आनी चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी के लिए आपको क्या होना चाहिए, एनर्जी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। एनर्जी कुछ लगाओगे तो आप अपनी जगह से वहां पे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाओगे, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपके पास जो मोशन आता है ना, मोशन आता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा अभी तक कभी, फिजिक्स बहुत बड़ा है, ठीक है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मतलब कोई मास जाएगा ना, ऐसे मास जाएगा तो वो कुछ दूसरी फील्ड को क्रिएट करेगा। मास कोई दूसरी फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन को ही क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बट चार्ज के दो इफेक्ट्स होते हैं, चार्ज जब रेस्ट पे रहेगा तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब भागेगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और कोई फील्ड क्रिएट करता है वो, और उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, फिजिक्स 20% है, ठीक है, कितना है, 20%।
देखो इस दुनिया में ये जो मॉडर्न जमाना बोलते हैं ना हम लोग, जैसे कि अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे सामने एक कैमरा है, ठीक है, कैमरा विदाउट मतलब कोई मेरे बीच में और कैमरे के बीच में कुछ कनेक्शन है क्या, नहीं है, फिर भी वो कैप्चर कर रहा है, ठीक है, कैप्चर करके जो भी वीडियो है वो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सब कुछ लेक्चर हो रहा है, इसका एक ही रीजन है, फिजिक्स। कौन है रीजन? रीजन है फिजिक्स का। रीजन बता देता हूँ। पहले टेस्ला टेस्ला ने मतलब ये मॉडर्न मतलब जमाना ही मॉडर्न होने का एक पहला जो रीजन है, जिसका नाम है टेस्ला, ठीक है, ये अगर भाई नहीं होते ना तो आज हम लोग ये लेक्चर्स नहीं ले पाते, ये फैक्ट है, ठीक है। टेस्ला ने बहुत कुछ किया है, बेचारा इतना मतलब इसने इतना वर्क अपनी जिंदगी में ही उसके ऊपर डालने के बाद भी उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला था, ठीक है, क्योंकि लोगों को उसके काम के बारे में पता नहीं था, ठीक है। वो लेकिन लेकिन जब वो मर गया, मतलब वो तो हो गया, उसका तो फ्यूचर ही बर्बाद हो, फ्यूचर क्या है उसका, बचा ही नहीं, वो तो मर ही गया, लेकिन उसके बाद लोगों को पता चला कि इसने जो किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। वही एसी जो हम लोग घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ना, उसका इन्वेंशन किया था इसने, ठीक है, एसी का। तो उसको उसके जीवन में नहीं मिला, लेकिन उसके बाद में मिला, लेकिन वो पता नहीं अभी उसको पता है या नहीं है। इसके नाम पे ही अभी जो नोबेल प्राइज दिया जाता है ना, तो इसके नाम पे ही अभी दिया जाता है, ठीक है। जो भी अच्छा काम करते हैं हम लोग फिजिक्स के अंदर, तो इसी के नाम पे आपको एक मतलब अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। दूसरा इन्वेंशन नेटवर्किंग, वही कम्युनिकेशन, मतलब वायरलेस जो भी चल रहा है ना उसका। और तीसरा क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तीन, अभी नैनो टेक्नोलॉजी पूरा इन्वेंट मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो भी अगर हो गया तो मतलब आदमी तो बर्बाद ही हो जाएगा, ठीक है। वो शायद फ्यूचर में आएगा, अभी तक तो नहीं है। और फोर्थ जो मिलने वाला है, अभी तक फिजिक्स में जो एक फिजिक्स नहीं है, मतलब वही दुनिया को ही और मॉडर्न बनाना है, तो एक एक अभी रिसर्च चल रहा है, वो अभी तक किसी को नहीं मिला। अभी 100 ईयर्स हो गए, अभी तक किसी को पता ही नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि मॉडर्न फिजिक्स आएगा, अरे मॉडर्न फिजिक्स में तो कुछ है ही नहीं है, उसमें तो बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है। मॉडर्न ये जो एक मैं बात बता रहा हूँ ना, मतलब अगर वो उसका अगर रिसर्च हो गया ना, तो आपको ऐसा समझ लो कि गॉड ही आपके पास आ गया, ठीक है, गॉड ही पास आपके पास आ गया है, और आप दुनिया को हैंडल कर लो, दुनिया को हैंडल हो जाएगा, मतलब दुनिया ही आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। अभी अभी सब कुछ चलता है, आप कार चलाते हो, आप मॉल जाते हो, आप ऐसे बोलते हैं ना, रोबोट है, ये सारे वो है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है ना। आपकी अगर आपकी जान जाना है तो जाना ही है, उसको उसको कोई उसका यही नहीं है, मतलब उसके लिए आपके हाथ में है क्या, नहीं आज बारिश चाहिए तो चलो बटन ऑन करो, बारिश आ जाएगी, ऐसा नहीं है ना। लेकिन अगर उसका खोज हो गया ना कि मतलब क्या है, फैक्ट क्या है, क्या किसका खोज, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आप पोजीशन नहीं बता सकते, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं बता सकते। जैसे मैंने ऐसे बोला आपको, एक स्टोन मारूंगा तो स्टोन वहां तक चला जाएगा, तो मैं फ्यूचर बता सकता हूँ स्टोन का, देखो मैं इतने स्पीड से मारूंगा तो वहां तक जाएगा। और अगर आप बोलोगे ना कि मतलब मैं ऐसे मतलब कंफर्म बोल सकता हूँ कि वो कल तक वहीं पे रहेगा, क्योंकि मुझे पता है स्टोन वहीं पे जाकर रुक जाता है। लेकिन ऐसे बोल सकता है ना, एक सेकंड में यहाँ पे रहेगा, एक सेकंड में थोड़ा उससे आगे रहेगा, ठीक है, फिर एक बार जाके वो गिर ही जाएगा, ठीक है, एक जैसे ही गिर जाता है वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। चाहे वो आप कल जाके चेक करो, परसों जाके चेक करो, वहीं पे रहेगा, ठीक है। ऐसे पोजीशन में मतलब 100% बोल सकता हूँ, फ्यूचर बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मान लो उसको यहाँ से वहां पे जाने के लिए 10 सेकंड लगते हैं, बट 10 सेकंड के बाद क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, 100% वहीं पे रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल हम लोग बोलते हैं ना, वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो जस्ट इमेजिनेशन के लिए है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन एक्चुअल में किस टाइम पे कहाँ पे होता है, इसका मतलब वही दो चीजें तो आपको पता है ना, पोजीशन एंड मोमेंट, ठीक है। पोजीशन आप समझते हो ना, डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे है, अभी ये यहाँ पे है, ऐसे बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन। और मोमेंटम क्या है, वही मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ना एक साथ अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जिस दिन इसका रिसर्च हो जाएगा, पूरी दुनिया जो है, मतलब गॉड का जो खजीना है ना, वो हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा दुनिया को ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। शायद ये ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर 100 ईयर्स अगर अभी तक नहीं रिसर्च हो रहा है तो हो सकता है, ऐसा कहना है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये यहाँ पे क्यों बातें आ गई, क्योंकि हम लोग इसके बाद क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, पूरा 12th के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, ठीक है।
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह से कभी जाता नहीं है, बट कन्वेंशनल के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं कि इस तरफ क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। बट आपको कभी भी इमेजिन क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन से फ्लो हो जाता है। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात है ना, दूसरी बात क्या है ना, थोड़ा बाहु को मतलब नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, क्या है ये यही कहानी है। ठीक है, हम लोग बात करने वाले, ऐसा नहीं है मतलब ये एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर आम लगे हैं। ठीक है, नहीं तो आप बोलो कि पेरू, पेरू बोलते हैं, समझ गए ना, पेरू है। ठीक है, और मैं बोलूंगा ये पेड़ है, इस पेड़, अरे अच्छा हो गया क्या, ओके ऐसा, ये देखो ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर पेरू है, मैं बोलूंगा ये देखो ग्रीन दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये ग्रीन दिख रहा है, और ये कैसा दिख रहा है आपको, येलो येलो दिख रहा है, तो ये, ठीक है, आप इसको खाओगे तो क्या है ना, वो स्वीट लगने वाला है आपको। क्या लगने वाला है, स्वीट। ओके, मैंने तो बता दिया, मैं तो बता दिया कि ये आम मतलब ये पेरू है, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि ये आम है, ये आम है और ये येलो दिख रहा है, अब उसको खाओगे तो आपको स्वीट लगेगा। ये तो थेरोटिकल हो गया भाई, ये तो थेरोटिकल हो गया। लेकिन जब तक आप में से कोई जाके इसको नहीं छुएगा और इसको नहीं खाएगा, उसको टेस्ट करेगा, फील करेगा कि एक्चुअल में क्या है, तब तक मतलब एक्चुअल में क्या है ना, बाकी सब हैंडल क्या करते हैं कि मैं बोल रहा हूँ पेरू है, येलो, पेरू का पेड़ है एक्चुअल में, और मैं बोल रहा हूँ ये आम है, वो येलो है, हुआ है। अब उसको मतलब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ थेरोटिकली कि आप उसको जाके पकड़ लोगे और खाओगे ना तो आपको स्वीट लगने वाला है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप में से कोई उठ के उसको तोड़ के आप नहीं खाओगे, और आप जब तक उसकी टेस्ट फील नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये फिर सारी बातें हवा में ही चल रही है, पूरा हवा में चल रहा है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि मैं अगर सारी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ, उससे काम नहीं चलने वाला है। जब तक आप प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं करोगे तब तक फिजिक्स नहीं आती है भाई, नहीं आती है। मैं कितना भी कोशिश करूँ ना, मैं देखो ये काम कर सकते हैं, अब कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आओगे उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन दे सकता हूँ, लेकिन लेकिन जब तक आप उसको फील नहीं करोगे ना, मतलब ये सारी बातें अगर हवा में रहेगी तो हवा में रहेगा। जब तक आप उसको प्रॉब्लम्स को टच नहीं करोगे, आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व तो नहीं होगा तो बात अलग है, लेकिन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक फिजिक्स समझ में नहीं आती है। ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल फिजिक्स नहीं होती है। ठीक है, फिजिक्स को समझने के लिए आपको प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना होगा, और जब तक प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल नहीं करोगे ना, तब तक फिजिक्स का फील ही नहीं आता है, कितना भी चाहे कर लो। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे मतलब थ्योरी से आप 100% कर लोगे, लेकिन क्या कर लोगे, थ्योरी, प्रॉब्लम्स भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन क्या है ना, फिजिक्स है क्या एक्चुअल में, वो समझने के लिए आपको प्रॉब्लम्स के साथ डील करना होगा। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में, इसलिए तो डिफिकल्टी होती है ना। ये मतलब ये डिफिकल्ट होने का रीजन क्या है कि आप वो नहीं करते हो, थ्योरी बस हो गया तो आराम से हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखो। इसके बाद में लास्ट लेक्चर में मुझे फोर नेम्स दे दो, क्योंकि ये देखो अभी तो मैंने इलेक्ट्रोनिक का जो बोर्ड के जो क्वेश्चन है ना, उसके तो सोल्यूशन दे दिया है। इस चैप्टर के लिए और कोई दूसरे नेम्स चाहिए, क्योंकि कुछ हम लोग नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो खुद आप ये आपको ही इंटरेस्ट दिखाना है, और वो जो बोर्ड के क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं एंड में मुझे बता दूं कितने लोग इंटरेस्टेड है, ये क्वेश्चन बना सकते हैं। जो लोग, चार लोग छोड़ के, ठीक है, पहले वाले चार लोग छोड़ के। ओके, ओके। संग्रह सर, क्या चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अरे नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, अभी तक मतलब चालू ही नहीं किया है, आप तो गांव लूटने चले गए। ठीक है, गांव नहीं लूटना है, आपको पहले समझना है। ठीक है, हम ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपके समझना है। किसी का क्वेश्चन है कि चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या, ये जो चौक है ना, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या, तो ये डिपेंड करता है ना सिचुएशन के ऊपर। देखो मैं से इसको लेके बैठ जाऊंगा तो क्या ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, कांस्टेंट है बट कितनी है, जीरो है। लेकिन उसी को यहाँ से छोड़ो तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है कि फोर्स भी एक ऐसा रीजन है, चाहे तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, या आप उसको लगा रहे हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो,
लेकिन जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा ना, तब तक कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। देखो ये जो है ना, देखो फोर्स तो लगा रहा है, mg का फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसके अपोजिट में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, देखो ऊपर की तरफ, तभी तो ये यहाँ पे ऐसे बैठा है, ठीक है। तो एफ नेट कितना हो गया इसके ऊपर, 0 हो गया। जब तक एफ नेट 0 नहीं होता है तब तक इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं, सॉरी, जब तक इसके एफ नेट कुछ तो लगना चाहिए, ठीक है, कुछ तो लगना चाहिए। अगर एफ नेट 0 है तो उसकी वेलोसिटी 0 है तो 0 ही रहेगी, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। ओके, समझ देता हूँ। किसी का क्वेश्चन है कि क्या चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो रेस्ट भी हो, रेस्ट पे भी हो सकता है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो है, वो एक्सेलरेट भी हो सकता है वो एक्सेलरेट हो। वो तो फिर कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा फोर्स, ये डिसाइड करेगा फोर्स। चलो एक्चुअल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चलते हैं। आपको ना ऐसे वायर दिया जाता है, देखो आपको इमेजिन क्या करना है, ये वायर मतलब, एक वायर मतलब, ओके, ये जो मैंने एनोलॉजी बताया ना आप लोगों को, उसमें बलून्स कौन है? बलून्स पॉजिटिव चार्ज है, राइट। ये रूम मतलब जो मैंने दिखाया था ना, रूम, ये रूम मतलब एक कंडक्टर है। कौन है? कंडक्टर। देखो इसका नाम क्या है? कंडक्टर, ठीक है, इसका नाम है कंडक्टर, ठीक है। इनमें कौन फ्री होते हैं? देखो इनमें कौन फ्री होते हैं? तो फ्री जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, फ्री का मतलब क्या हो गया कि ये देखो एक एटम होता है, ठीक, उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऑर्बिट्स में होते हैं। किसमें होते हैं? ऑर्बिट्स में होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे पकड़ के रखने की कोशिश करेगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो फिलहाल यही मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, यही स्टडी करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कितनी होती है, वो कब बाहर जाएगा, इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखो अभी। अभी मतलब इस लेक्चर के लिए इतना याद रखो कि प्रोटॉन्स, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिट में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट से, मतलब इस इन ऑर्बिट से बाहर रहेगा, इन ऑर्बिट से बाहर रहेगा। अब कौन बाहर रहेगा? कौन मतलब कौन बाहर रहेगा? इसमें से मतलब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन बाहर रहेगा? तो ये हम लोग तो बाद में इतना समझ लो अभी फिलहाल कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बाहर है वो फ्री होता है। तो क्या होता है? फ्री होता है। अच्छा, फ्री होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस, देखो तो न्यूक्लियस है ना, इसने इसको पकड़ के नहीं रखा है, इसने इसको पकड़ के नहीं रखा है, मतलब ये क्या है? फ्री है। क्या ये फ्री है? नहीं है। तो ये कैसा है? बाउंडेड है, मतलब ये इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, इसने इसको रोक के रखा है, बट इसका कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। ये क्या है? फ्री है। ऐसा एनालॉजी समझ लो, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये भी बाउंडेड है, ये फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने इसको पकड़ के रखा है, इसको भी पकड़ के रखा है, बट इसको पकड़ के नहीं रखा है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कौन है? फ्री है। तो ये फ्री आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। देखो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे। चलो, फिर उसके बाद क्या करना है? अ, ये देखो यहाँ पे होता क्या है, देखो ऐसे ऐसे इसको ना, कंडक्टर को ऐसे एक बैटरी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बैटरी। ये देखो ऐसे। जैसे मैं बोल रहा था पाइप होता है, क्या होता है? पाइप। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बी, ठीक है। जैसे फैन, फैन क्या कर रहा था? फैन क्या कर रहा था? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, किसको? मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? देखो ये नेगेटिव है, इसको क्या लिखते हैं? 0, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? v लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है? 0, ये क्या है? 0, राइट। और ये क्या है? v, ये क्या है? v। अच्छा, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हायर पोटेंशियल का मतलब कौन होता है? पॉजिटिव चार्जेस। कौन हो गया? पॉजिटिव चार्जेस। लोअर का मतलब क्या हो गया? ये नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन पॉजिटिव चार्जेस से क्या निकलता है, देखो ना, ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये एरिया है E, इसका एरिया है E, इस वायर का लेंथ है L, जस्ट समझते हैं, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन करते हो, पाइप है, पाइप, ठीक है, पाइप है ऐसा, और उसके अंदर ये मैंने ऐसा कुछ दिखाया। अच्छा, ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और ये ऐसा पाइप है, ये ऐसा पाइप है, ठीक है। उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये तो ऐसे आराम से बैठे हैं। एक्चुअल में मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में रेस्ट पे नहीं होते हैं। सिर्फ क्या करते हैं कि एक जगह से जाएंगे, ऐसे 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 जाएंगे, वापस एक जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0। तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल इनिशियली समझ लो कि ऐसे ही आराम से बैठे हैं, ठीक है, रेस्ट पे। चलो,
ऐसा समझना आपकी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें इतना याद रखो, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये रेस्ट पे ही होते। कैसे होते? रेस्ट पे होते। चलो, तो होगा क्या, जैसे ही ये बैटरी लगाओगे, आप लोग बैटरी लगाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है चार्जेस, ये क्या है? नेगेटिव चार्जेस है। तो इस कंडक्टर में एक फील्ड क्रिएट करेगा, कौन सी फील्ड? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ये देखो, ऐसा ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा। अब बता दो, इलेक्ट्रिक तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो ये है और ये क्यू है। इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे? पी टू क्यू या क्यू टू पी? बताना है। ओके, ओके, मतलब सब लोगों का, ऑलमोस्ट सब लोगों का आंसर सही है। फिर भी उसमें कई लोगों ने आंसर गलत दिया है, ठीक है। आंसर होगा, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, वही कहानी है भाई। कहानी तो चेंज नहीं होने वाली है। जो बेसिक फंडा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वही फंडा मैं बोल चुका हूँ आपको। 12th के सारे चैप्टर्स में वही फंडा अप्लाई होता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता है भाई। मतलब वो कुछ अलग बता देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कुछ अलग बता देते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कुछ अलग बताते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए वो तो मैं बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देता हूँ। जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है, मतलब 12th का सब कुछ अच्छा है, ठीक है। ओके, नहीं मतलब अभी तक अभी वो डेवलप नहीं कर चुके तो कर लो भाई, कर लो। अभी तक आपके पास टाइम है। ये तो अभी स्टार्ट है, ठीक है। ओके, होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। अच्छा, इसका फील नहीं आया होगा आपको, इसका फील नहीं आया होगा कि ये सब, ये मुझे मतलब ये नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ में आता है, लेकिन बैटरी एनर्जी देती कैसे है ये एक्चुअल में मुझे नहीं पता है। एक बात याद रखो, एक बात याद रखो कि जो बनाते कैसे, मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, ठीक है। बैटरी बनाते कैसे, जो वो डीएल सेल वगैरह होता है ना, उसी का कंसेप्ट है, उसी का कंसेप्ट है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो वो वहां पे देख लो आप लोग। लेकिन मेरे लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जब ये जो सिंबल है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा दिखा देता हूँ। अरे ये तो पता है ना आपको कि किस, देखो, पॉजिटिव एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होता है? तो के क्यू बाय आर लिखते हो ना, के क्यू बाय आर। तो जिसका चार्ज पॉजिटिव है तो उसका ज्यादा होगा, जो चार्ज नेगेटिव तो उसको कैसे लिखेंगे? माइनस के क्यू बाय आर। तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कम होगा। तो सिंपल, हमारे लिए बैटरी का काम क्या है? बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है, सिंपल। क्या बोलती है? बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कंसेप्ट आता है ना, तो उसका मतलब ही क्या हो गया? मतलब ही हो गया कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव पोटेंशियल से, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव की तरफ चले जाती है, बस कहानी खत्म। यही है कहानी। कहानी यही है कि ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, इसको वी कर दो। ये क्या है? वी और जीरो कंपेयर करो तो ये ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव है। तो ये यहाँ से चार्ज, मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन करो। आप बोलोगे सर ये चार्ज भागते नहीं है क्या? नहीं, नहीं। ये बैटरी बैटरी क्या करती है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे ऐसी, ये देखो, ऐसी फील्ड क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो बैटरी का काम क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे क्रिएट होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज को रखोगे। मैंने कितने बार बोला आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट में फोर्स लगता है। तो कैसे इक्वल्स टू क्यूई। बट ये फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? क्यू टू पी जाएंगे। कैसे जाएंगे? क्यू टू पी, ठीक है। ओके, ओके। बट कन्वेंशनली कन्वेंशनली अगर यहाँ पे जस्ट इमेजिन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होते तो जस्ट इमेजिन,
पॉजिटिव चार्ज होते तो क्या होता, सारे के सारे ऐसे चले जाते, ठीक है, ऐसे चले जाते। तो मैं बोल चुका हूँ ना कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ज्यादा थोड़ा स्ट्रेस करना होगा आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस अगर यहाँ पे होते, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए आपको इमेजिन करना है, पॉजिटिव चार्ज होते तो ये ऐसे चले जाते, ठीक है, ये ऐसे चले जाते। तो क्या होता, ये ऐसे चले जाते, इस कंडक्टर से ऐसे पाइप से पास होते, इससे बैटरी से भी पास होते, वापस यहीं पे आते, वापस यहीं पे आते, ठीक है। आपने ये बैटरी लगा के रखा है, आज लगा के रखा है, आज चालू करके रखा है, और 2 आवर्स के बाद चेक करोगे, 2 आवर्स के बाद चेक करोगे, तो ये 1 2 3, ये 3 मतलब 9, कितने इलेक्ट्रॉन से जस्ट इमेजिन कर लो, ये 9 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, बट एग्जांपल के लिए अगर ये 9 है, क्या इनका नंबर्स 2 आवर्स के बाद वही रहेगा या चेंज होगा, आपको बताना है। ये जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो ऐसा सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, राइट, और आपने बैटरी चालू करके रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होगा या वही वही मतलब चेंज होगा या वही रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, चलो ये ऐसे चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद मतलब क्या पूछते हैं पता है क्या, बैटरी का वर्क क्या होता है, बैटरी किसका सोर्स है, चार्ज या एनर्जी। तो आंसर आपको याद रखना है किसका, ये फैन की तरह ट्रेड करती है, मतलब ये एनर्जी का सोर्स है। चार्ज कोई क्रिएट नहीं करता है भाई, चार्ज तो कंजर्व होता है, तो इसके अंदर जितना चार्ज होगा वो हमेशा उतना ही रहेगा, हमेशा उतना ही रहेगा, कब तक, जिंदगी भर, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस कैसे फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस कैसे फ्लो हो रहे हैं, इस तरह। तो जिस तरह पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन में देखो, ये देखो, एक वर्ड, नया वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है, करंट, क्या वर्ड आता है, करंट, ठीक है। ओके, आपने देखा है पाइप, पाइप ऐसा होता है, पाइप से ऐसा वाटर का फ्लो होता है ऐसे, ठीक है। तो वाटर का फ्लो कैसा होता है, देखो ना, ये अगर पाइप है तो पाइप से अगर जब वाटर का फ्लो हो रहा है तो ये ऐसा होता है क्या, मतलब पाइप अपने खेत में लगा के रखा है और उसमें वाटर का फ्लो होता है, तो वो ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी, ये जो कर्व सरफेस है ना, उससे भी निकल के बाहर आता है, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या वाटर, मतलब ये देखो, ये सरफेस होता है ना, कर्व सरफेस, उससे भी निकल के बाहर आता है, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो वाटर जो है ना कैसा फ्लो होता है, सेम इमेजिन करो भाई, आपने वाटर तो देखा होगा, लेकिन उसको तो नहीं देख पाओगे, जिंदगी भर नहीं देख पाओगे, लेकिन इसको तो देखोगे कि पाइप के अंदर से जो वाटर का फ्लो होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया से देखो, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये देखो ऐसा वाला देखो, ये देखो, ये है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये कर्व सरफेस है, ये क्या है, कर्व सरफेस है। अगर यहाँ से ये ऐसे इमेजिन करो, पाइप है ये, ठीक है, तो जब वाटर का ऐसा फ्लो करोगे ना इससे, तो किससे पास होके जाएगा वो, हर एक पॉइंट से, तो क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होके जाएगा, कर्व सरफेस से जाएगा क्या, नहीं, ठीक है। मतलब जब वाटर के मोलिक्यूल्स, या वाटर ले लो भाई, वाटर जब ऐसे फ्लो होंगे ना, तो किससे पास होके जाएंगे, किससे पास होके जाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया से, किससे पास होके जाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया से। मतलब अगेन एनालॉजी, एनालॉजी क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको किसके अंदर ट्रीट करोगे, वाटर की तरफ, वाटर जैसा बहता है वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स भी बहते हैं, ठीक है। ये रेस्ट पे होंगे तो उनको बोलते हैं स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये रेस्ट पे होंगे तो कोई इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं, ये तो बात ही नहीं करते हम लोग पहले, अब ये कंसेप्ट आता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भागना स्टार्ट करते हैं ना, भागना क्यों भागना है उनको, क्योंकि ये देखो यहाँ पे बैठा है बैटरी, बैटरी क्या करती है, फील्ड प्रोड्यूस करती है, फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, तो वैसे ही इनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और जैसा ही फोर्स लगेगा ना, जैसे ही फोर्स लगेगा, ये भागना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चार्जेस जैसे ही भागना स्टार्ट करते हैं ना, उसी का नाम है करंट। मतलब चार्जेस जब फ्लो होना स्टार्ट करते हैं, देखो ये कंडक्टर है, जस्ट इमेजिन, आप फील करो, इलेक्ट्रॉन से जब तक बैटरी नहीं लगाया है, बैटरी नहीं लगाया है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसको टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। सिंपल कॉपर वायर को ऐसा टच करोगे आप ऐसे होता है क्या, मतलब दुकान में जाते हो और बोलते हो सर मतलब मुझे कॉपर वायर चाहिए, तो क्या करते हैं, वो कॉपर वायर के अंदर पहले से ही करंट होता है क्या, मतलब ऐसा टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। जब तक उसको बैटरी नहीं लगाओगे तब तक करंट उससे प्रोड्यूस नहीं होता है। तो मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मरे होते हैं क्या, तो मतलब ऐसे सोए होते हैं क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो है मतलब जैसे जाग जाएंगे आपको शॉक लगना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस कॉपर वायर के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वैसे ही रेस्ट पे होते हैं, मैंने समझा दिया आपको, पहले ही रेस्ट से होते हैं, लेकिन लेकिन
जैसे इसको बैटरी लगाओगे ना, वायर को जैसे बैटरी लगा देते हो, दोनों तरफ से बैटरी लगाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भागना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आप भागोगे ना, तो आपके सराउंडिंग में कोई जनरेट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप बॉडी के अंदर क्या है, मास है, आपकी बॉडी कैसे है, न्यूट्रल है, कैसी है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इससे जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चाहे स्टार्ट होंगे ना, और इसको ऐसे टच करोगे, तो आपको झटका लगेगा, ठीक है। झटका लगेगा, क्यों झटका लगेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स खुद में जैसे भागना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके एक सराउंडिंग में कुछ अलग एक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो वो उसे टच करोगे तो आपको शॉक लगने वाला है, राइट। तो जैसे ही चार्जेस भागना लगते हैं, मतलब भागने स्टार्ट हो जाते हैं, उसी का नाम है करंट। उसी का नाम क्या है? करंट। अच्छा, मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी को क्या लिखते थे? डीएस बाई डी टी। क्या लिखते थे? डीएस बाई डी टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे करंट को ऐसा है डी क्यू बाई डी टी। क्या लिखते हैं? क्यू बाई। यहाँ पे पहले समझा देता हूँ, करंट इसी को बोलते हैं करंट। डी क्यू बाई डी टी मतलब कितने नंबर ऑफ, देखो कितने नंबर ऑफ चार्जेस, ये नंबर ऑफ चार्जेस, डी क्यू का मतलब कितने नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये देखो डी क्यू, डी क्यू मतलब डिफरेंस इन चार्जेस। समझ देता हूँ, थोड़ा वेट कर लूँ। ये क्या है? टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम, इसका मतलब ही कुछ करंट है, ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। अरे ये तो समझ में नहीं आता, ठीक है, तो एक काम करो, डीक्यू क्या होता है, यूनिट क्या होता है उसका? कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टाइम का क्या होता है? सेकंड। बट कभी भी कूलम पर सेकंड ऐसे नहीं बोलते इसको, इसको इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर्स होता है, ठीक है। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये ऐसा कुछ तो एक्सप्रेशन लिखते हैं, आई इज इक्वल टू डीक्यू बाई dt। होता क्या है देखो, होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स देखो ना, ये पाइप है ऐसे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका लेंथ कितना है? एल है, ठीक है। ओके, जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भागना स्टार्ट करते हैं ना, तो किससे पास होके जाते हैं? देखो किससे पास होके जाते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया से। कहां से? क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस होके ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, जब ये क्रॉस होके जाएंगे ना, तो ये देखो इससे पास होके जाएंगे, इससे पास होके जाएंगे, राइट। अच्छा, तो मान लो इससे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, जो मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। या आप यहाँ से भी ले सकते थे, नहीं तो यहाँ पे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ले लो, ठीक है। कंफ्यूजन होता है तो यहाँ से स्टार्टिंग से देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे अभी क्या हो चुका है, बैटरी लगा के रखा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नहीं तो यहाँ कोई कौन सा भी ले लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, नहीं तो बीच में दिखाना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट होंगे, ठीक है, आपने टाइम लगा के रखा है, टाइम लगा के रखा है, आपने चेक किया भाई, आप चेक कर रहे हो, आपने चेक किया कि एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फोर इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए। देखो, इस क्रॉस सेक्शन ऐसा नहीं होता है, मतलब चार्जेस ऐसे जा रहे हैं और क्रॉस सेक्शन ऐसा लेते हैं, ऐसा नहीं है। पाइप ऐसी है, मैं दिखाते समय क्रॉस सेक्शन ऐसा है वो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसा दिखता है क्या कैमरे के अंदर? हाँ, दिखता है, दिखता है, थोड़ा इमेजिन कर लो भाई। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा वाला क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, वो ऐसा वाला है, ऐसा, ये अलग है और ये अलग है। तो मैं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पाइप ऐसी है, ठीक है, ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे आपने टाइम लगाया, एक सेकंड में चेक किया, अच्छा आप काउंट कर रहे हो, क्या आपको दिखने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते हैं, बट ये सब कुछ एनालॉजी है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, एक सेकंड में आपने चेक किया, 4 सेकंड, 4 सेकंड चले गए, तो करंट कितना हो गया? तो आपको क्या लिखना है? आई इज इक्वल टू 4/1। तो आंसर कितना हो गया? एम्पियर। अरे वो 4 कूलम पर सेकंड, ये तो यूनिट है, बट ये ऐसा यूनिट है, तो क्या हो गया? 4 एम्पियर। क्या हो गया? 4 एम्पियर। समझ में आया क्या? ओके। अब थोड़ा सोचो, अगर मुझे 4 नहीं चाहिए और मुझे चाहिए, मतलब 4 एक ही सेकंड में, ध्यान रखो ये बात, और चाहिए मतलब अब 2 सेकंड में देखोगे तो 8 ही जाएंगे ना, सीधी सीधी बात है। मुझे एक सेकंड में और नंबर चाहिए, मुझे 4 की जगह पे मुझे 6 चाहिए, क्या करूं बता दो? क्या कर सकते हैं? उस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर 4 की जगह पे 6 चाहिए, एक सेकंड में ही 6 पास होके जाना चाहिए, क्या करोगे?
फिर कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? ये देखो, इसी को तो करंट बोलते हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए, उसी को तो करंट बोल रहे हैं। बट उसको इंक्रीज करने के लिए आपको करना क्या होगा? देखो, आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है ना, उसको बाहर निकालना चाहता हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। पोटेंशियल इंक्रीज करना होगा, ओके, करने का। हमको डायरेक्शन थोड़ी बताइए, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये देखो, वी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के लिए क्या बढ़ाना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, डीवी होता है ना, ये डीवी इज इक्वल टू इनटू डीएक्स होता है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना मतलब किसको बढ़ाना है? बैटरी को बढ़ाना है, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी की साइज बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। वो सिंपल इतना याद रखो कि बैटरी का साइज बढ़ाने का मतलब बैटरी बढ़ गया, ऐसा नहीं है। बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाना होगा, आपको क्या करना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना होगा। जैसे कि आपको मिलता है मार्केट में 12 वोल्ट की बैटरी, 32 वोल्ट की बैटरी, ठीक है? तो ये बैटरी 32 वोल्ट 12 वोल्ट होता है क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है? चलो, तो इतना समझ में आया होगा आपको कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होते हैं, वही होता है करंट। और इसको लिखा क्या जाता है? dq बाय dt, ठीक है? चलो, किसी को जनरल क्वेश्चंस है तो बता दो पहले। इसमें करंट का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस जा रहे हैं, उसी को करंट बोलते हैं। कोई डाउट है इस कंसेप्ट में? ओके, ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये तो करंट हो गया। करंट को ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। बुक में डेफिनेशन अच्छे तरह से ले होता है, लिख के रखो चाहिए तो, ठीक है? मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में कितने नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स पास होकर जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं करंट। उसी को क्या बोलते हैं? करंट। मतलब क्या है? एक सेकंड में आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ाना होगा, ठीक है? चलो, अब हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या है? कन्वेंशनल मेथड से करंट को हम लोग क्या मानते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये देखो ऐसे, कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या लगाया जाता है? बैटरी। क्या लगाया जाता है? बैटरी, ठीक है? पी, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये बी होगा। इसको क्या कर लो? जीरो कर दो भाई, नेगेटिव है, जीरो कर दो। इसको क्या कर दो? बी कर दो। इसको भी क्या कर दो? बी कर दो, ठीक है? क्या प्रोड्यूस करेगा अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले कैसे होते हैं इमेजिन करना है, रेस्ट पे, ठीक है? रेस्ट पे है ये, ओके? ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मान लो, ये इलेक्ट्रॉन मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरफ? इस तरफ। तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ। कितना लगेगा? F इज इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है? ओके, ध्यान दे दो इसके ऊपर। एक्चुअल में ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। एक्चुअल में चार्ज किस तरफ फ्लो होता है? तो इस तरफ होता है। अगर मान लो ये P है, Q है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाते हैं। बट हमको किसको ट्रीट करना होगा? पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है? तो ध्यान रखना है आपको। अगर यही, अच्छा, ये चार्ज अगर पॉजिटिव होता, ये चार्ज अगर पॉजिटिव होता, तो ये कैसा पास होता? इस तरफ। ये कोई किस तरफ होगा? इस तरफ, ठीक है? ऐसे इमेजिन करो, ये नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है? चलो, तो ये हम लोग किसको ट्रीट करने में बोल रहा हूँ? पॉजिटिव चार्ज को। तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। एक्चुअल में कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे कहानी नहीं होती है, लेकिन आपको सिंपलिसिटी के लिए यूज करना होगा। बार बार, ये पहला लेक्चर है, मैं समझा रहा हूँ, बार बार यूज करना होगा, ठीक है? तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो वो किस तरफ चला जाता? इस तरफ चला जाता, इस तरफ चला जाता। मतलब देखो यहाँ पे जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा,
करंट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में बताना है आपको। तो करंट इस तरफ फ्लो होगा, करंट इस तरफ फ्लो होगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज किस तरफ फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो होता है, इस तरफ। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो होगा तो करंट ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा फ्लो होगा तो करंट ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से फ्लो हो गया, ठीक है, फ्लो हो गया यहाँ पे। समझ में आया है क्या? ओके, ध्यान रखना, नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, फ्लो होने का डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। ये यहाँ पे समझा दिया। ओके, ओके, और कुछ बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे बातें करेंगे, ठीक है। ये अगर पाइप है, बार बार वही पाइप होगी आज के लेक्चर में, ठीक है। वही पाइप, वही पाइप का मतलब क्या है, ये पाइप नहीं है, ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। उसमें कौन फ्री होते हैं, जैसे बलून होते हैं ना, वैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री होते हैं, ठीक है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। मैंने यहाँ पे बैटरी में लगाया, सिंपल बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, राइट। अच्छा, सॉरी, कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा, राइट। कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है। अच्छा, ये क्या फोर्स कांस्टेंट है, ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है क्या, यस कांस्टेंट है। क्यों, इसका चार्ज चेंज होता है क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया क्या आपने, नहीं। तो क्या होगा, वो फोर्स कांस्टेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, मास है, और इसके ऊपर mg का फोर्स लग रहा है, यहाँ से इसको छोड़ दिया। छोड़ देने का मतलब ये पहले कैसा था, रेस्ट पे था, राइट। अच्छा, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया एस मान लो, और यहाँ पे आने के बाद उसके बाद कुछ तो वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। अगर मैंने पूछा, मतलब क्वेश्चन पूछा कि टी सेकंड के बाद ये कितनी वेलोसिटी को अचीव करेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, राइट। तो u तो वैसे भी क्या है, जीरो है, u क्या है, जीरो है। और ये क्या होगा, ये तो g होगा, पता है ना, g इंटू टी होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू g इंटू टी होगी, राइट। तो यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है, ये कैसा है, रेस्ट पे होता है, पहले से तो रेस्ट पे होता है, इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये भी क्या करेगा, वेलोसिटी को अचीव करेगा। लेकिन आपको याद है क्या, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे लिखते हैं, याद होगा तो क्यू बाय एम, याद है ना आपको, क्यू बाय एम लिखते हैं, राइट, क्यू बाय एम लिखते हैं। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, u तो वैसे भी इसका क्या है, जीरो है। आपको टी सेकंड के बाद इसने कितनी वेलोसिटी को अचीव किया, कितने वेलोसिटी को अचीव किया, क्या करेंगे, u इज प्लस एटी। तो u तो वैसा भी जीरो है, ये कितना है यहाँ पे, क्यू बाय एम, क्यू बाय एम इंटू टी, ठीक है। टी मतलब क्या है, इतने सेकंड में, इतने सेकंड में मुझे चाहिए, ये तो फिक्स हो गया, इतने सेकंड में मुझे वेलोसिटी चाहिए, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। एम क्या है, मास, मास क्या चेंज होता है क्या, नहीं, मास तो चेंज नहीं होता है। चार्ज, चार्ज चेंज होता है क्या, नहीं। तो सिर्फ बचा क्या, ई, मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी जो है ये कितनी वेलोसिटी को अचीव करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इसलिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाओगे उतनी वेलोसिटी उसकी वो ज्यादा अचीव करेगा कम टाइम में, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी उतने टाइम, मतलब समझ में आया ना ये रिलेशन क्या है, कि वेलोसिटी जो अचीव करने का रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अगर मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखो, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने बोला कि सर हम लोग क्या करते हैं, दो वायर्स लेते हैं, ठीक है। एरिया ए है, लेंथ एल है, दोनों का सेम है, ठीक है। बट ये कॉपर है, ये क्या है, कॉपर है, और ये ले लो एल्यूमिनियम, ठीक है, ये ले लो एल्यूमिनियम, ठीक है। और आपने क्या बोला, सर दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लेने का मतलब दोनों के अक्रॉस बैटरी सेम, दोनों के अक्रॉस बैटरी सेम, ठीक है। तो नहीं तो मैं यहाँ पे दिखाऊं क्या, बैटरी में काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया आपने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया, और इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया, ठीक है। और ये ये देखो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे। मान लो ये 2 सेकंड में यहाँ पे जाके पहुंच गया, ठीक है। और ये भी 2 सेकंड में कहीं ना कहीं पे जाके पहुंच गया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा है, ये इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में, दोनों सेकंड मतलब दोनों के लिए टाइम सेम है, ठीक है। दोनों ये अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, जहां भी पहुंचेंगे, मतलब मुझे नहीं पता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, 2 सेकंड के बाद पूछा है, और आपको पता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, e होता है, ये होता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम अचीव करने वाले हैं या डिफरेंट? आपको बताना है दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी या डिफरेंट। ओके 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 ओके। चलो 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 चलो, ठीक है, एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अ, आप एक काम करो, आपके पास एक बुलेट है, राइट, बुलेट है। आप हाईवे पे चला रहे हो, ठीक है, आपके पास पेट्रोल है, बाइक में पेट्रोल होना जरूरी है, ठीक है। तो वो पेट्रोल क्या करता है, जलता है और उससे एनर्जी क्रिएट होती है, हीट क्रिएट होती है, और वो इंजन गर्म होना स्टार्ट कर देती है, और वो रोटेशन मतलब टॉर्क वगैरह लग के वो उसको घुमा देता है, ठीक है। अगर आप हाईवे पे चलाओगे, और आपने शायद ही राजस्थान देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भी वो वायवंट, ठीक है, वायवंट, बाइक सेम है, बुलेट ही लिया आप लोगों ने, ठीक है। हाईवे पे चला रहे हो, सेम फोर्स लगा रहे हो, सेम पूरा रेस फुल करके रखा है और चला रहे हो हाईवे पे, ठीक है। और आप वायवंट में गए हैं, ठीक है, और वहां पे फुल रेस करके चला रहे हो, तो बाइक, आपने तो फोर्स सेम लगाया है, लेकिन बाइक उतनी ही चलेगी क्या 2 सेकंड में? 2 सेकंड में नहीं, तो एक काम करो, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट में जितना हाईवे पे चलेगी उतनी ही वायवंट पे चलेगी क्या आपकी बाइक? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, फोर्स तो सेम लगाया है, फिर भी आपकी चलेगी क्या बाइक उतने डिस्प्लेसमेंट, उतना डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? तो आंसर है नहीं, नहीं होगा उसमें। भाई मटेरियल भी तो डिपेंड करता है ना, एक एल्यूमिनियम एक कॉपर है, क्या पता एल्यूमिनियम के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, मतलब एल्यूमिनियम की वायर की इतने दे दी आप लोगों को, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो मटेरियल किसका है, उसके अंदर देखो, हाईवे हाईवे कैसा है आप फील कर सकते हो, वारवंट कैसा है वो भी फील कर सकते हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मटेरियल अलग है, वो मटेरियल अलग है, आप सेम फोर्स लगा रहे हो, लेकिन बाइक बाइक चल रही है क्या, 2 मिनट में सेम डिस्प्लेसमेंट होगी क्या? नहीं होगी। तो यहाँ पे फोर्स तो सेम लगाया था आप लोगों ने, फुल रेस करके रखा था, फिर भी गया क्या उतना नहीं, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी अचीव करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, नो डाउट। आप ऐसे बोलोगे ना, बिना रेस करे और हाईवे पे बैठे हो, रेस ही मत करो और बैठो ऐसे आराम से, तो क्या वो बाइक चलेगी क्या? नहीं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रेस कर रहे हो, उसके ऊपर वो वेलोसिटी बढ़ेगी। बट ये फिजिकल सिस्टम अलग है, मतलब हाईवे अलग है चीज, मटेरियल अलग है, वायुमंड अलग है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे मटेरियल दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो अब कॉपर से चलाने की कोशिश करोगे तो ये क्या है, उसके लिए हाईवे लगेगा, ये हाईवे चलाना स्टार्ट करेगा। ये एल्यूमिनियम के अंदर उसको लगेगा वायुमंड का फील आ रहा है यार, तो ये यहाँ तक नहीं जाएगा। मतलब दोनों केस में बहुत लोगों ने आंसर सही दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मतलब देखना चाहता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब वही जो होते हैं ना, मतलब रामायण में कुछ बताते हैं अलग, और कल सुबह उठ के मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, तो वही है, ठीक है, वही कहानी। तो वो ये दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होने वाली है, टाइम सेम भी रहेगा तो भी वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जिनके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू कुछ तो कांस्टेंट आएगा, कुछ तो कांस्टेंट आएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग इसका कांस्टेंट अलग आएगा। तो इस न्यू को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी बोलते हैं इस वर्ड को, मोबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, मोबिलिटी का क्या मतलब है, मतलब क्या है कि किसकी मोबिलिटी ज्यादा रहेगी? सिंपल है भाई, सिंपल है, कॉपर और एल्यूमिनियम ले लो, अच्छा ये ले लो ना, आप हाईवे ले लो और वायवंट ले लो, ठीक है, किसमें मोबिलिटी ज्यादा रहेगी? आपकी, मतलब आपके बाइक की किसमें मोबिलिटी ज्यादा रहेगी? तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई, ये ज्यादा होगा तभी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आपको पता है हाईवे के ऊपर ज्यादा स्पीड आने वाला है, तो सीधी सीधी बात है, मोबिलिटी कहाँ पे रहेगी ज्यादा, आपके बाइक की मोबिलिटी कहाँ पे ज्यादा रहेगी? किसने आंसर किया है क्या? बोलो, मोबिलिटी कहाँ पे ज्यादा रहेगी, हाईवे पे या कहाँ पे? हाईवे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम, इसका तो आपको पता नहीं है ना भाई,
पता नहीं, पता भी हो भी सकता है, लेकिन ध्यान रखो कॉपर इज बेस्ट बेस्ट है कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम को कंपेयर करोगे तो कॉपर बेस्ट है। आपके घर में भी जो वायर बनाते हैं ना वो कॉपर से बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका मोबिलिटी ज्यादा होता है, इसका मोबिलिटी कम होता है। हम लोगों को उसके अंदर जाके किसका प्रॉपर्टी अच्छा देखना किसका होता है उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो कंडेंस मैटर में आता है, ठीक है। तो वो तो हमको देखना ही नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि मोबिलिटी का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भाग जाता है, ठीक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भाग जाता है वही डिसाइड करता है मोबिलिटी। तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स की। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा भाग जाता है, ये कम भाग जाता है। इसी का नाम क्या है? मोबिलिटी। जितना स्पीड से भागे उसी को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में? मोबाइल 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 ये जनता का वर्ड क्या है? मोशन, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। चलो, इसमें कोई तो डाउट नहीं रहना चाहिए। तो एक रिलेशन यहाँ से एक आ गया, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान रखो। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इनटू ई हो गया, ठीक है। चलो, और एक नेक्स्ट क्या होता है? देखो, नेक्स्ट होता है करंट। हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे? डी बाई डी तो हो गया, लेकिन कैसे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पाइप है। तो ये पाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस रूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो लेंथ में होंगे, एरिया में होंगे, या वॉल्यूम में होंगे? तो आंसर क्या है? वॉल्यूम में होंगे। ये रूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इस रूम के अंदर जो बलून्स होंगे वो किस में रहेंगे? वॉल्यूम में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज पे कंसीडर करो भाई, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? आपको तो पता है ना, पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो होता है उस तरफ करंट फ्लो होता है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ये काम करते हैं, ये देखो, ठीक है। ये वोल्टेज लगा के रखा है पूरा, ठीक है। अच्छा, करंट के अंदर क्या क्या वर्ड्स आते हैं? देखो, एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये देखो, इस रूम के अंदर इस रूम के अंदर 1 मीटर क्यूब में, एक मतलब एक छोटे से वॉल्यूम में, एक छोटे से वॉल्यूम में, ये देखो ऐसा, ये छोटे से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? उसी का नाम क्या है? एन। उसी का नाम क्या है? एन। अच्छा, ये बता दो, अगर इसके मान लो अ, इसके अंदर 10 है, और इस पूरे पाइप के अंदर, इस पूरे पाइप के अंदर या कंडक्टर के अंदर मान लो 100 नंबर है। पूरे के अंदर कितने हैं? 100। इसके अंदर कितने हैं? 10। तो आप एन किसका वैल्यू चूज करोगे? 10 या 100? तो आंसर है 10। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 10 है। तो ये देखो ना, नंबर ऑफ चार्जेस पर मीटर क्यूब। तो एन क्या होता है? इसके ऊपर ध्यान देना है। नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर्स हैं, तो एन हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एन हो गया, ठीक है। सेकेंड सेकेंड मान लो, ये जो आपने देखा ना, v इज इक्वल टू कुछ तो लिखा आप लोगों ने, म्यू इनटू ई, ठीक है। तो इस v क्या है? उसने अचीव किया क्या? वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी को अचीव कर लेता है, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी को अचीव कर लेता है उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ये किसके वजह से मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब देखो, ये हो गया नंबर ऑफ चार्जेस। देखो यहाँ से पास होकर जा रहे हैं, ठीक है। मान लो ये एरिया ले लीजिए, ठीक है, ये क्रॉस एरिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? 1 सेकंड में आपने चेक किया, 1 सेकंड में चेक किया, तो क्या होगा? 1 सेकंड के अंदर भी पार्ट्स होते हैं ना, 1 सेकंड के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, ऐसा कब तक चल रहेगा? 1 सेकंड तक, ठीक है। तो क्या हो गया? 0.1 सेकंड में मान लो 2 हो गए, ठीक है। 2 हो गया, फिर 2 पास हो गए, फिर 3 पास हो गए, फिर जितने भी है। लेकिन पहला वाला जो पास होगा ना, जो पहला वाला पास होगा वो सबसे आगे होगा। सीधी सीधी बात है, जो पहला वाला पास होके गया है वो तो पहला होगा। तो मान लो पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो मान लो 1 सेकंड में या टी सेकंड में ले लो भाई, क्या प्रॉब्लम है? टी सेकंड में यहाँ तक, मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पास होके गए हैं। 30 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास होकर गए हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ 30 सेकंड में इससे पास होकर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होकर गए हैं। क्योंकि जो पहला जाएगा ना वही तो आगे रहेगा, फिर दूसरा जाएगा तो उसके पीछे रहेगा, उसके पीछे वाला यहाँ पे रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे रहेगा, ऐसे होते 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 ये यहाँ तक रह जाएंगे, ठीक है। तो
टी सेकेंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे। अच्छा कितना डिस्प्लेसमेंट है ये? एल डिस्प्लेसमेंट है। इमेजिन करो एल डिस्प्लेसमेंट ये पास कर चुके हैं, इतने, ये क्या है? लेंथ है, और इसका एरिया क्या है? ए। एरिया क्या है? ए। ठीक है। अब देखो करंट, करंट क्या होता है? करंट का यूनिट क्या होता है? एक्चुअल यूनिट कूलम पर सेकंड होता है। क्या होता है? कूलम पर सेकंड होता है। इसका मतलब कितना, क्या हो गया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए टी सेकंड में। इसी का नाम क्या है? डी क्यू बाई डी टी। तो कितने नंबर ऑफ पास हो गए देखो। एन क्या होता है? नंबर ऑफ चार्जेस पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ, एन लिख देता हूँ, ठीक है, एन लिख देता हूँ। बट यहाँ पे मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? सिर्फ नंबर चाहिए, और ये मीटर क्यूब है। तो क्या करना होगा आपको? इसको इसके इसके वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। देखो इसमें कितने नंबर ऑफ, देखो ना, ये तो 1 मीटर क्यूब का है, बट यहाँ पे तो पूरा इतना वॉल्यूम है। देखो इतना वॉल्यूम है इसका, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? ए इंटू एल। कितना हो गया? ए इंटू एल। तो इसको ए इंटू एल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एन इंटू ए इंटू एल, राइट। तो ये क्या देने वाला है आपको? नंबर ऑफ चार्जेस। देखो ना यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस पर मीटर क्यूब है, इंटू क्या करो? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू एल कर दिया, ठीक है, इतने हैं। ये तो एक काम कर लो ना, 1 मीटर क्यूब में इसके 10 है, तो इतने वॉल्यूम में कितने रहेंगे? अगर इसमें 10 है तो इस पूरे में कितने होंगे ये निकालना है, तो आपको उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि देखो ना इसमें इतने ऐसे ऐसे पार्ट्स हो जाएंगे ना इसके। तो ये इतना देखो एन इंटू ए एल, राइट। अच्छा इनटू इनटू, अच्छा ये तो हो गया, बट एक चार्ज का वैल्यू कितना होता है? एक चार्ज का वैल्यू होता है ई। एक चार्ज का वैल्यू कितना होता है? ई, ठीक है। डिवाइडेड बाय डी क्यू, ये हो गया डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब टाइम ले लो टी, कितने टाइम में? टी टाइम में। कितने टाइम में? टी टाइम में। देखो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला क्या गया देखो, I इज इक्वल्स टू एन ए एल इन ई अपॉन टी हो गया, राइट, राइट। अच्छा ये तो कहानी है, पूरा आपको समझना है, और फाइनल आपको एक फॉर्मूला आया था उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। चलो तो ये हो गया, ये क्या हो गया देखो, एन, ये देखो यहाँ पे ये क्या हो सकता है? एल बाई टी किसका यूनिट हो सकता है? देखो एल मतलब मीटर, एस टी मतलब एस, तो मीटर पर सेकंड, मतलब ये क्या है? वेलोसिटी है, ये क्या है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू एन, एन तो हो गया, फिर यहाँ पे क्या है? ए, फिर ये क्या है? सॉरी, एन ई ए अपॉन ये क्या होगा? वी। वी को हम लोग क्या लिखेंगे? वीडी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप वीडी को ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर वही तो मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी, ठीक है। तो या फिर म्यू इनटू ई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिकली पहला फॉर्मूला आ गया। किसी कुछ डाउट? मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एल डिस्टेंस पास हो गया, एरिया है ए, बट एन क्या होता है? ये 1 मीटर क्यूब का आंसर होता है, राइट। बट मुझे तो पूरा चाहिए, तो इतना क्या करना पड़ेगा? इस पूरे वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया। ओके चलो, ये हो गया करंट। करंट मतलब एन ई ए बी डी। ओके, तो इसके बाद एक वर्ड होता है जिसका नाम है करंट डेंसिटी। क्या होता है करंट डेंसिटी? आज थोड़ा बेसिक बेसिक सारे डेफिनेशन देखना होगा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है देखो, ये देखो ऐसे, करंट डेंसिटी जो है, मान लो इससे करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे पास हो रहा है। तो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है। तो करंट को डिफाइन करने का तरीका, J इज इक्वल्स टू इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी है। डेंसिटी के लिए आपको याद होगा पर मीटर तो होता है, या फिर पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन आपको यहाँ पे देखो करंट जब पास होता है ना, ऐसे पास होता है, तो ये किससे पास होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होता है, ठीक है। किससे पास होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होता है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? करंट पर एरिया, ठीक है। करंट पर एरिया होगा, मतलब ये मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। एक एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसे का नाम क्या है? करंट डेंसिटी, ठीक है। तो J इज इक्वल्स टू आई बाई ए। तो यहाँ से कुछ एक रिलेशन लेके आता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होता है? आई का वैल्यू होता है, अभी देखा एन ई ए क्या होता है? बीडी, राइट, एन ई ए बीडी होता है, अभी देखा आप लोगों ने, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इस एरिया को इस तरफ लेके आता हूँ, तो क्या होगा? एक आई बाई ए होगा, राइट। ये क्या होगा?
एन, ये तो इस तरफ लग गया। अच्छा ये क्या हो गया, वीडी, राइट। तो ये आई बाई ए क्या होगा, जी होगा, क्या होगा, जी होगा। तो आंसर एन ई वी डी, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो फिर एक लास्ट कंसेप्ट पे हम लोग लेक्चर को खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट मतलब क्या है, ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। कुछ क्वेश्चन डाउट्स रहेगा तो पूछ सकते हो, कोई डाउट्स है आज के लेक्चर में। I इज इक्वल्स टू क्या क्या है, देखो डी क्यू बाई डी टी होता है, इसी का नाम क्या है, एन ई ए वी डी होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट J इज इक्वल्स टू आई बाई ए होता है, या यहाँ से आप क्या आएगा आंसर, एन ई ए वी डी ऐसा आएगा। वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वी डी का दूसरा एक फॉर्मूला था म्यू इनटू ई। ठीक है, इतने फॉर्मूला आ चुके हैं। ओके, चलो फिर हम लोग ये लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे।